गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने देखा था मैग्नेट के बारे में। हमने देखा था कि रेशमा नाम की एक लड़की है जो कि अपनी दादी माँ को कहानियाँ सुनाती हैं उनके बर्थडे के ऊपर, और वहाँ उनको मालूम चलता है मैग्नेटिक कंपास के बारे में। आपने देखा था मैग्नेटिक कंपास एक मैग्नेटिक नीडल से बना होता है जो कि हमें डायरेक्शन बताता है जब समंदर के रास्ते में हमारे पास कोई और तरकीब नहीं होती है डायरेक्शन निकालने की। इसके बाद आपने ये भी देखा था कि मैग्नेट्स डे टू डे लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से मटेरियल मैग्नेटिक है, कौन सा मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है। इसका डिटेल में हमने मैग्नेट का पढ़ा था कि एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं। पोल वैसे जगह को बोलते हैं जहाँ पे अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है मैग्नेट की सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर किसी मैग्नेट को अगर हम लटका दें हवा में तो वो किसी खास डायरेक्शन में जाके रुक जाती है, और वो डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होता है। इतना हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अभी आपको जो दिख रहा है बोर्ड पे, ये एक मेज है, टेबल। इसके ऊपर एक धागे से लटका के बार मैग्नेट को रखा गया है। जब इसको छोड़ दिया गया तो कुछ देर के बाद एक डायरेक्शन में आगे फिक्स हो गया, और वो डायरेक्शन होगा नॉर्थ साउथ। इस तरकीब का इस्तेमाल आप ये पता करने में कर सकते हैं कि कोई जो सब्सटेंस है, कोई जो वस्तु है, वो मैग्नेट है या नहीं। वो मैग्नेट है, आयरन है, या कोई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। सपोज अगर वो कोई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है और आपने उसको लटकाया, तो कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर रुकेगा। अगर वो आयरन है और अगर आपने उसको लटकाया, तो भी ये गारंटी नहीं है कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाके ही रुकेगा। लेकिन अगर लटकने वाला पदार्थ मैग्नेट है तो वो हर स्थिति में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर ही रुकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से हम किसी वस्तु को लटका के पता कर सकते हैं कि वो मैग्नेट है या नहीं। ठीक है। इसके बाद हमारा हमने देखा था दो पोल के बारे में। मैग्नेट में दो पोल होते हैं। ये है आपका मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। एक मैग्नेटिक कंपास जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगा होता है, और ये रेड कलर क्या चीज़ को बता रहा है, नॉर्थ साइड को बता रहा है, और ये साउथ साइड को बता रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा था आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ये बेसिकली बता रहा है कि हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। कैसे, हमें क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। हमें चाहिए सबसे पहले कटोरा। कटोरा, ये रहा वो कटोरा। और एक चाहिए सुई। देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक परमानेंट बार मैग्नेट। उसके बाद क्या चाहिए, एक शीशे का कटोरा, बाउल, और पानी। और क्या चाहिए, एक कॉर्क पीस। और और क्या चाहिए, आयरन का बना हुआ एक निडल, जिसे हम सिलाई करने के लिए यूज करते हैं। ये रहा निडल आपका, देखिए। अगर आपने गांव में देखा होगा, इस तरह का निडल रहता है, उसमें लोग धागा लगाते हैं, और इस तरह से हम उसका उपयोग कपड़ा सीने में करते हैं, कपड़े की सिलाई करने में करते हैं। तो आपके पास ये पांच चीज़ें होनी चाहिए: कॉर्क पीस, आयरन, परमानेंट मैग्नेट, कटोरा शीशे का, और पानी। ठीक है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले बार मैग्नेट को लीजिए। देखिए इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे, एक बार मैग्नेट है आपके पास। ये डॉट यहाँ क्या बताता है, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल को हमने यहाँ पे लगाया, और जिस तरह से एरो दिखाया हुआ है, देखिए इस तरह से मैग्नेट को हमने मूव कराया, और इस तरह से रिपीट करते गए। कुछ देर तक जब ऐसे रिपीट कर देंगे, अगर इस तरह से हम लोग कुछ देर रिपीट कर देंगे,
तो देखिए क्या होगा। ये जो निडल है, कुछ देर रिपीट करने के बाद ये जो निडल आपका दिख रहा है, ये वाला, ये निडल, इस पे लगातार मैग्नेट को इस तरह से पकड़े, मैग्नेट को, यहाँ पे नॉर्थ इंड है, ये नॉर्थ इंड है, और इस तरह से रगड़ते हुए ऊपर ले गया, फिर घुमा के फिर यहीं पे रगड़ा, फिर यहाँ से चालू किया, फिर यहीं पे रगड़ा। और इस तरह से करते करते अगर हम लोग 30 to 40 टाइम्स ऐसा करें, तो ऐसा देखा जाता है कि इस नीडल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाती है। मतलब ये जो लोहे का जो सुई है, वो अब सुई नहीं रहा सिर्फ, वो एक मैग्नेट बन चुका है। और जब ये मैग्नेट बन चुका है तो क्या करेंगे, ये रहा कॉर्क, ये वाला कॉर्क में इस सुई को घुसा देंगे ऐसे, ठीक है, और इसको पानी के कटोरे में रख देंगे। शुरू में ये नीडल थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद एक खास डायरेक्शन में जाकर ये रुक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सुई अब सिंपल सुई नहीं है, मैग्नेट के प्रभाव में आके ये मैग्नेट बन चुका है। और जब ये मैग्नेट बन चुका है, और अगर आपने इसको फ्रीली रोटेट करने के लिए छोड़ दिया है ओरिएंटल प्लेन में, तो ये किसी खास डायरेक्शन में रुकेगा, और वो डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से ये नॉर्थ साउथ में जाके रुक गया। और ये जो आपका एपरेटस बना, ये कटोरा, कॉर्क, सुई, पानी, ठीक है, ये सारा क्या बन गया आपका, दिस इज योर मैग्नेटिक कंपास। तो इस तरह का कंपास आप घर पे भी चाहे तो बना के देख सकते हैं। पुराने जमाने में इस तरह का कंपास बनाया जाता था, यहाँ पे सुई का इस्तेमाल नहीं होता था, वहाँ पे जो इस्तेमाल होता था, फीस के शेप का, मछली के शेप का, फीस शेप्ड आयरन पीस का इस्तेमाल करते थे। मतलब जो हम लोग सुई जो ऊपर इस्तेमाल किया हम लोगों ने, वो सुई का इस्तेमाल न करके एक ऐसा आयरन पीस लेते थे जो मछली के शेप का हो, और उसमें रोमांटिक प्रॉपर्टी डेवलप कराते थे, और उसको यूज करके हम लोग कंपास बना लेते थे। और इस तरह के कंपास का नाम था मत्स्य यंत्र, मत्स्य यंत्र, और इसको बोलते थे मत्स्य यंत्र। अगर आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ मछली को अभी भी माछ बोलते हैं, माछ, माछ भात खाबो, माछ, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैग्नेटिक कंपास को हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। क्या चाहिए, एक कटोरा चाहिए, उसमें पानी रखिए, एक कॉर्क रखिए, और कॉर्क में रखिए निडल। लेकिन निडल कब, जब आपने इसको मैग्नेटाइज कर लिया है तब। तो मैग्नेटाइज करने के लिए क्या चाहिए, एक मैग्नेट चाहिए। तो 5 चीज़ों का यूज करके, एक मैग्नेट, उससे मैग्नेटाइज किया हुआ निडल, निडल को लगाया कॉर्क में, कॉर्क को रखा कटोरे में, और कटोरे में रखा पानी, क्या बन गया, एक मैग्नेटिक कंपास बन गया। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसके बाद, मैग्नेटिक कंपास हमने बना लिया। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है, देखिए ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाने के लिए है, कि मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, ठीक है। देखिए ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर की सहायता से हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच भी सकते हैं, या एक दूसरे से आगे भी फोर्स लगा सकते हैं, मतलब रिपेल भी कर सकते हैं। ये पहला सिचुएशन है। आपको ये फिगर 4.8 ए है, देखिए ध्यान से इस फिगर को। एक मैग्नेट ये वाला, और दूसरा मैग्नेट ये वाला, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, दिस इज मैग्नेट ए, दिस इज मैग्नेट बी। इसको 1 2 3 4 5 6 पेंसिल के ऊपर रखा हुआ है, इस तरह से। और इसके पास हम दूसरा मैग्नेट बी लेके आते हैं। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, अगर इसमें मैग्नेट ए का जो साउथ पोल है, मैग्नेट ए का जो साउथ पोल है, वो मैग्नेट बी के नॉर्थ पोल के नजदीक है। मतलब अपोजिट पोल है, सामने सामने, एक मैग्नेट का साउथ, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ। दूसरा सिचुएशन देखिए, मैग्नेट ए का साउथ
लेकिन दूसरा मैग्नेट का क्या, साउथ, मतलब सेम पोल। तो ऐसा देखा गया कि जब अपोजिट पोल पोल सामने है तो ये वाला मैग्नेट इसकी तरफ खींचा जा रहा है, मतलब ये मैग्नेट बी मैग्नेट ए को अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या मैग्नेट ए मैग्नेट बी को नहीं खींच रहा होगा, वो भी खींच रहा होगा, लेकिन क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसको हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, इसलिए ऊपर की तरफ नहीं खींचा जा रहा है। लेकिन ये तो फ्री है मूव करने के लिए, पेंसिल्स के ऊपर रखा हुआ है, स्लाइड कर सकता है। ठीक है, पेंसिल के ऊपर स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आना चालू कर देता है। ये बता रहा है कि मैग्नेट बी ने मैग्नेट ए को अपनी तरफ खींचा, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन की घटना हुई है दो मैग्नेट के बीच में। ये क्यों ही? क्योंकि दोनों मैग्नेट का जो अपोजिट पोल है वो सामने है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला कि अगर अपोजिट पोल सामने हो तो क्या होता है, अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरे सिचुएशन में आइए, यहाँ हमने साउथ के सामने साउथ रख दिया, सेम पोल रख दिया, ऐसा देखा गया कि ये ऊपर की तरफ भाग गया, मतलब इसने उसको भगाया, मैग्नेट बी ने मैग्नेट ए को भगाया, मतलब कौन सी घटना हुई, रिपल्सन, धक्का दिया उसको ऊपर की तरफ, इसने उसको ऊपर की तरफ धक्का दिया, रिपल्सन हुई। रिपल्सन कब हुआ? जब सेम पोल सामने रखा हुआ था, तो क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। तो कंक्लूजन यहाँ से ये है कि अगर मैग्नेट के दो पोल अपोजिट नेचर को हो, उनको सामने रखा जाए, अगर दो मैग्नेट इस तरह से रखे जाएं तो उनके अपोजिट पोल्स सामने हो, साउथ के सामने नॉर्थ या नॉर्थ के सामने साउथ, अपोजिट पोल हो, अनलाइक पोल्स, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं अनलाइक पोल्स। अपोजिट पोल्स बोल रहे हैं या अनलाइक पोल्स बोल रहे हैं? अगर अनलाइक पोल्स को सामने रखा गया दो मैग्नेट को, तो ऐसी स्थिति में मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर लाइक पोल्स, मतलब सेम पोल्स, सेम नेचर पोल्स को सामने सामने रखा गया है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो कंक्लूजन है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये एक मैग्नेटिक कंपास है, आपने देखा है, इसके पास में हम एक बार मैग्नेट लेके गए। अगर आप ध्यान से देखिए, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल ये सामने है इसके, यहाँ साउथ पोल सामने है। आपको पता है मैग्नेट नॉर्मल स्थिति में किधर रहता है? मैग्नेट नॉर्मल स्थिति में नॉर्थ साउथ की तरफ होता है। ये रहा नॉर्थ, यहाँ होना चाहिए था मैग्नेट को, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ रहा होगा इनिशियली। जैसे ही हम मैग्नेट को लेके गए नॉर्थ नॉर्थ, क्या हुआ, रिपल्सन, ये इसको धक्का मारेगा इधर की तरफ, नहीं तो जब मैग्नेट इधर की तरफ घूम के देखिए इस पोजीशन में पहुंच गया। यहाँ पे देखिए, ये था आपका नॉर्थ इनिशियली, और आपने साउथ को इसके पास लेके गए हैं आप, क्या होगा, अट्रैक्शन इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये देखिए, खींचा हुआ, अट्रैक्शन। तो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, इसका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखें, मैग्नेट की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है। ये सेम आपका क्या है, कंपास है, और उसके बगल में क्या रखा हुआ है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। बार मैग्नेट के रखने से आपने साउथ को रखा है, साउथ को रखा है तो नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, खींचा, आपको दिख रहा है खींचा हुआ है। जब खींचा हुआ है इधर की तरफ मूव कर गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक लकड़ी का बॉक्स ला के रख दिया, छोटा सा, और देखा कि क्या अभी भी ये खींचा जा रहा है, तो मालूम चला कि हाँ अभी भी ये खींचा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाए, इसके लिए बीच के मैग्नेट जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर ये नॉन मैग्नेटिक मीडियम भी, यहाँ पे ये नॉन मैग्नेटिक मीडियम भी अगर बीच में रख दिया जाए तो भी मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी है, देखिए, ये देखिए एक शीशा का ग्लास है, शीशे के ग्लास में एक लोहे का पिन रखा हुआ है, एक क्लिप, ये पेपर को क्लिप करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके पास में हम लोग मैग्नेट लेके गए, क्लिप शीशा के अंदर है और ये मैग्नेट शीशा के बाहर, इसके बावजूद
ये मैग्नेट इस क्लिप को अपनी तरफ खींच लेता है, और आप चाहें तो इसको ऊपर तरफ स्लाइड करा के क्लिप को बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैग्नेट को फोर्स लगाने के लिए बीच के मीडियम पे डिपेंडेंसी नहीं है। वो चाहे तो बीच का मीडियम कुछ भी फोर्स लगा सकता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये वाला। इसमें लोहे के छोटे छोटे बॉल्स रखे हुए हैं। लोहे के छोटे छोटे बॉल्स हैं, देखिए। ये रहा एक, ये भी है बॉल्स, ये भी बॉल्स है, ये भी बॉल्स है। इसको एक बोर्ड पे रखा हुआ है, कार्डबोर्ड टाइप का है। आप चाहें तो मैग्नेट इसके पीछे लगा के आप इसको स्लाइड करा सकते हैं बॉल को, और बाहर निकाल सकते हैं बिना इसको छुए। आप सारे बॉल्स को रास्ते से बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है। आप चाहें तो स्लाइड कराएं, इसके पीछे रह के स्लाइड कराएं, और इसको इस तरह से निकाल के बाहर निकाल सकते हैं। आप इसको भी स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं, इसको भी इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इसके पीछे मैग्नेट को मूव कराइए, और चूंकि मैग्नेट और बॉल के बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस मैग्नेट के साथ साथ ये मूव करेगा। जैसे जैसे मैग्नेट को आप मूव कराएंगे, वैसे वैसे बॉल भी मूव करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मैग्नेट को फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लगा सकता है। और इसीलिए इसको फोर्स एट ए डिस्टेंस भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग फोर्स, आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, फोर्स एट ए डिस्टेंस। वैसे फोर्स जिनको लगाने के लिए कनेक्ट कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स एट ए डिस्टेंस। जबकि कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनको लगाने के लिए कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे थप्पड़। अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो कोई इसके लिए जरूरी है कि आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन बिजली का जो तार होता है, आप उसके थोड़ा सा पास भी जाएं, 11 kV वोल्ट के अगर आप पास भी जाएं, जो जिसमें रेलवे ट्रैक चलता है 25 kV का, तो आपको दूर से ही खींच लेगा। वो कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, दूर से ही खींच लेगा। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट रहता है। तो मैग्नेट दूरी से भी फोर्स लगा सकते हैं, दूरी से भी फोर्स लगाते हैं। और बीच के मीडियम से फर्क नहीं पड़ता है। बीच का मीडियम क्या है? एयर। नहीं, यहाँ पे क्या है? पानी, शीशा। यहाँ पे क्या है? कार्डबोर्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नेट को, वो फोर्स लगा सकता है। इसी में एक और एग्जांपल देखिए नीचे। इसको मैच बॉक्स बोलते हैं, मैच बॉक्स मैग्नेट। इसका नाम मैच बॉक्स क्यों है? मैच बॉक्स से बना है, और मैग्नेट से भी बना है, और कार के शेप का है, इसलिए इसका नाम है मैच बॉक्स मैग्नेट कार्स। ठीक है। देखिए, माचिस का डब्बा, एक, दो, तीन, और इस डब्बे में लगाया पहिया, बन गया कार। एक कार यहाँ, एक कार यहाँ। इसके ऊपर एक मैग्नेट रखा हुआ, इसके ऊपर भी एक मैग्नेट रखा हुआ। किस तरह से रखा हुआ है? इसका भी व्हाइट डॉट यहाँ, इसका भी व्हाइट डॉट यहाँ। मैग्नेट पे व्हाइट डॉट किस चीज को बताता है? नॉर्थ पोल को। मतलब इसका भी नॉर्थ पोल यहाँ, इसका भी नॉर्थ पोल यहाँ। ये दोनों नॉर्थ पोल क्या करेगा? सेम पोल में क्या बताया था? रिपल्सन। ठीक है। रिपल्सन तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लाएगा, धक्का दे। ये बोलेगा तुम इधर जाओ, ये बोलेगा तुम इधर जाओ। नतीजा क्या होगा? दोनों कार ऐसा मूव कर जाएगा अवे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एक एग्जांपल है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक गार्लैंड, माला। आप चाहें तो लोहे के ढेर सारे पिन है, इसको 12 मिनट की सहायता से एक गार्लैंड भी बना सकते हैं, वही बना के दिखाया हुआ है। इसमें ये रेशमा का कहना है कि मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। आपने देखा, मैग्नेट बिना किसी ऑब्जेक्ट को छुए हुए उसको मूव करा सकता है। जैसे मैग्नेट कंपास को मूव करा रहा था, लोहे के पिन को मैग्नेट ऊपर उठा रहा था बिना छुए हुए। नेक्स्ट है आपका कीपर्स, मैग्नेटिक कीपर्स। मैग्नेट को नॉर्मली नहीं रखा जाता, उनको रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर्स। ये मैग्नेटिक कीपर का एग्जांपल है, देखिए ये वाला। ये है मैग्नेटिक कीपर्स। इससे कुछ कंडीशन है। मैग्नेट को जब भी रखा जाएगा जोड़े में, पेयर में रखा जाएगा। मैग्नेट को कैसे रखा जाता है? पेयर में। दूसरा, अनलाइक पोल को एक साइड रखना है। इस मैग्नेट का नॉर्थ, इस मैग्नेट का साउथ, दोनों पास पास रहेगा। साउथ नॉर्थ, पास पास, साउथ नॉर्थ पास। एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे मैग्नेट के साउथ के पास, इस तरह से रखा जाएगा। और बीच में डालते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा, और दोनों साइड से डालते हैं आयरन पीस। ये आयरन पीस, दिस इज आयरन पीस। ठीक है।
और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर आप ऐसे रखते हैं मैग्नेट को, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत दिनों तक बरकरार रहती है। अगर आप चाहते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी ही खत्म हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? आप मैग्नेट को हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए मैग्नेट को। मैग्नेट को अगर गर्म करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। या मैग्नेट को पीटिए, हैमर कीजिए। अगर आप इसको हैमर करेंगे, ठीक है, अगर इसको आप तोड़ेंगे, तो भी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है। और मैग्नेट को मोबाइल फोन्स और रिमोट के पास में नहीं रखना चाहिए। तो ये था 6 क्लास से रिलेटेड जितने भी बचे हुए टॉपिक्स थे मैग्नेट के, वो मैंने आपको एक एक करके बता दिया। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है इसी बुक में, लास्ट पेज पर अगर आप जाके देखेंगे। देखिए, देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स जो इंसानों ने बनाए हैं, जो डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे, उसके एग्जांपल्स। जैसे पहला है बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट बार के शेप का, डंडे के शेप का होगा इस तरह से। देखिए, एक तरह का बार है। चॉकलेट खाते होंगे आप लोग, चॉकलेट का शेप ऐसा ही रहता है। किटकैट में देखिएगा ऐसे ढेर सारे 3 4 लेयर बने रहते हैं, वही है ये। इसमें ऊपर का पार्ट देखिए रेड कलर में कलर किया हुआ है, नीचे का पार्ट ब्लू कलर में कलर किया हुआ है। रेड कलर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था। रेड कलर का मतलब नॉर्थ पोल, ब्लू का मतलब साउथ। देखिए, नॉर्थ पोल को दिखाने के क्या तरीके हैं। या तो आप एक सिंपल व्हाइट डॉट बना दीजिए, यहाँ पे एक डॉट बना दीजिए, मतलब क्या हुआ, इसका नॉर्थ पोल हो गया। या उसको कलर कर दीजिए रेड कलर से, तो भी वो नॉर्थ पोल हो गया। साउथ को दिखाना है तो उसको ब्लू से उसको ब्लू कलर से पेंट कर दीजिए। और उससे भी बेटर तरीका क्या है, दोनों साइड नॉर्थ साउथ लिख दीजिए। ठीक है, इन तरीके से हम लोग मैग्नेट को दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए ऊपर कलर किया हुआ है, मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसमें इसी बार मैग्नेट का डिजाइन इस तरह से किया हुआ है कि लेफ्ट साइड नॉर्थ है, राइट साइड साउथ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है डिस्क मैग्नेट। डिस्क में देखिए, ये डिस्क है, ये भी डिस्क है। किससे से डिजाइन किया हुआ है, ऊपर का पार्ट नॉर्थ बना दिया गया, नीचे का पार्ट साउथ बना दिया गया। ऊपर देखिए रेड, नीचे ब्लू साउथ। इसी को आप चाहें तो इस तरह से भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इधर का पार्ट नॉर्थ बनाएगा, इधर का पार्ट साउथ बनाएगा। तो इंसानों ने आर्टिफिशियल तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप के अपने सुविधा के हिसाब से मैग्नेट बनाए हैं। बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, सिलेंडर। सिलेंडर आपने घर में देखा होगा, गैस सिलेंडर, उसी तरह का शेप है सिलेंडर, इसलिए इसका नाम सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब व्हाट, दिस इज सिलेंडर। क्या होता है सिलेंडर? तो सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा आपने बना दिया नॉर्थ, निचले हिस्सा बना दिया साउथ, इस तरह का दिखा। सिलेंडर का ऐसा करें, लेफ्ट साइड नॉर्थ, राइट साइड साउथ, इस तरह से बना सकते हैं। तो सिलिंड्रिकल मैग्नेट को भी आप अलग अलग तरीके से मैग्नेट के फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से पोल बना सकते हैं। एक हुआ रिंग मैग्नेट। रिंग, अंगूठी में जो पहनते हैं रिंग। देखिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट राइट। एक ऊपर नीचे, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। एक अंदर साउथ बाहर नॉर्थ। ठीक है, और एक है आपका स्फेरिकल मैग्नेट। एक स्फेयर की तरह मैग्नेट होगा, इसमें आधा पार्ट, वन हाफ जो होगा, हेमिस्फेयर जो होगा वो नॉर्थ होगा, दूसरा हेमिस्फेयर जो होगा वो साउथ होगा। तो इस तरह से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इंसानों ने अलग अलग तरह के मैग्नेट बनाए हैं। जो भी मैग्नेट इंसानों ने बनाए हैं, उसमें दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ हमें किधर चाहिए उसके हिसाब से हमने नॉर्थ बनाया है, साउथ हमें किधर चाहिए उसके हिसाब से हमने साउथ बनाई। सारे एग्जाम्पल्स आप ध्यान से याद रखेंगे, यूज में आएगा। अगर आप देखें इसको, ये क्वेश्चन आपके पास, दो रिंग मैग्नेट है दिख रहा है, एक्स और वाई। एक लकड़ी का डंडा लिया हुआ है छोटा सा, सबसे नीचे क्या रख दिया, वाई। ठीक है, और उसके ऊपर डाल रहे हैं एक्स को। अब एक्स को कैसे डाल सकते हैं? सपोज इधर साउथ है, सपोज इधर साउथ है और नीचे क्या है, नॉर्थ है। नीचे वाले का नॉर्थ इधर है, साउथ है। क्या हुआ, आप डालने गए, नॉर्थ के सामने नॉर्थ पर गया, क्या हुआ, सेम पोल। क्या होगा, सेम पोल रिपल्सन। मतलब ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, नतीजा क्या होगा, दोनों मैग्नेट आपस में चिपक नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन सपोज ऐसा हुआ होता कि इधर नॉर्थ और इधर साउथ रहा होता। अब साउथ के सामने पड़ गया नॉर्थ, क्या होगा, एक दूसरे को खींच लेगा,
ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और इस तरह से सट जाएगा। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। आपका 6th क्लास का जो मैनेज चैप्टर था वो खत्म हुआ। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।